मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने अगले 4.5 साल में मध्य प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए चतुर्दिक विकास की योजना पर सरकार काम कर रही है। इसी के तहत अब प्रदेश में औद्योगिक विकास की सभी संभावनाएं तलाशी जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी कमान खुद अपने हाथ में ले ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा प्रदेश के कोने कोने में उद्योगों का जाल बिछाने की। इसके लिए वो क्षेत्रीय स्तर पर निवेशक सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। नए साल के आरंभ में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री देश और विदेश में निवेशकों को न्योता देने में जुट गए। इसकी शुरुआत उन्होंने मुंबई से की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई में उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल बैठक और 1-to-1 बैठकों के माध्यम से निवेश के अवसर बढ़ाने को लेकर बातचीत की और इसके परिणाम बेहद सकारात्मक होने का दावा किया है। पूरे प्रदेश के निवेश के लिए सभी अलग अलग प्रकार की औद्योगिक हस्तियों से मुलाकात करने का मौका लिया, उनसे संवाद हुआ। बड़े पैमाने पर लोगों ने निवेश के लिए अपना, अनिल अंबानी जी तो स्वयं डिफेंस को लेकर के उन्होंने कहा मेरा जबलपुर का ड्रीम है और इसमें मैं काम करना चाहूँगा। हमने सबका स्वागत किया। HK अग्रवाल ग्रेसिम इंडस्ट्री वाले, इन्होंने कहा लगभग 4,000 करोड़ का हम निवेश करना चाहेंगे मैहर कटनी जिले में। इसी प्रकार से बैतूल, शहडोल, दमोह, पार्थ जिंदल ने 17,000 करोड़ के प्रस्ताव देने की बात कही है। महिंद्रा हॉलीडे, इसके MD और CEO ये सारे लोग आए थे जिनने बांधवगढ़, उमरिया आसपास के रिजर्व फॉरेस्ट में अपने ढंग से काम की बात कही है। तो लगभग 35 से ज़्यादा निवेशकों के अलग अलग MD से, CMD से, इनसे व्यक्तिगत बात भी की। कॉमन रोड शो में भी चर्चा हुई और जिस प्रकार का वातावरण बना है और निवेशकों की दृष्टि से भी और प्रदेश के हित में भी, मुझे इस बात का संतोष है कि सभी सेक्टर में समान रूप से लोगों ने रुचि भी दिखाई और इस बात से सहमत हुए। सरकार निवेशकों को अच्छा रिस्पांस मिलने का दावा कर रही है तो विपक्ष इसे सरकार का नया शिगुफा बता रही है। विपक्ष का कहना है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के नाम पर सिर्फ ढिंडोरा पीटा जा रहा है। जो उद्योग पहले से संचालित है उन्हें मदद मिल नहीं रही। नए निवेश के नाम पर सिर्फ पानी की तरफ पैसे बहाए जा रहे हैं और सरकारी जमीन की बंदरबाट चल रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते अपनी कार्यशैली और रुचि दिखाते रहते हैं, जिस तरह का भी है। लेकिन वास्तव यह है कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के नाम पर है क्या स्थिति। आज उद्योगों की स्थिति देखिए आप, हालत खराब है। इंडस्ट्री चली नहीं रही है, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है और ऐसे में ये बोलते हैं हम और उद्योग लेके आएंगे। अरे उद्योग लाने के पहले पुराने उद्योगों को चलाने की बात करिए। आप इन्वेस्टर मीट करते हो, हजारों करोड़ रुपए का खर्च करते हो, जमीनें मुफ्त के भाव लोगों को बांट देते हो, MOU साइन कर लेते हो, अपनी पीठ को थपथपाते हो। हमें इतने रुपए के निवेश के हमें ऑर्डर मिल गए। अभी बॉम्बे गए थे, शादी तो सुना है अंबानी के यहाँ जाने का था। बाद में वो अपने इंटरव्यू दिखा रहे हैं, अनिल अंबानी से बात हो गई, वो कह रहे हैं 50 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और दिखाया जा रहा है कि अनिल अंबानी और मोहन यादव जी चर्चा कर रहे हैं। ये सब बात दिखावा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मध्य प्रदेश ने पिछले 2 दशक में विकास की दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं, लेकिन औद्योगिक विकास की दिशा में प्रदेश अब भी अपेक्षित स्थान नहीं बना पाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश से प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। देखना यह है कि उनका ये संकल्प किस हद तक पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मोहन निवेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। डॉक्टर मोहन यादव के मिशन निवेश से कितना आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश। भरपूर संसाधनों के बाद भी मध्य प्रदेश में क्यों धीमी रही औद्योगिक विकास की रफ्तार। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से क्या दूर होगी विकास की असमानता। कांग्रेस को क्यों नहीं डॉक्टर मोहन सरकार की निवेश नीति पर भरोसा। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। तो मोहन सरकार अब अपने पूरे फ्लो में आ चुकी है और डॉक्टर मोहन सरकार न सिर्फ पॉलिटिकल सर्जरी कर रही है बल्कि अब इंडस्ट्रियल सर्जरी करने की तरफ भी अग्रसर हो चुकी है। मध्य प्रदेश में
इंडस्ट्री को एक नया बूस्ट देने के लिए, एक नया फ्लो देने के लिए मोहन सरकार ने कमर कस ली है और अब मोहन सरकार एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है, वो है रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, रीजनल इंडस्ट्रियल समिट, जहां संभागवार जो है औद्योगिकीकरण के विषयों पर मीटिंग्स होंगी, बायर सेलर मीट होगी, इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाएगा और उनको वो सब मुहैया प्रदेश की तरफ से उपलब्ध कराई जाएंगी जिसका इन्वेस्टर को इंतजार रहता है। इस सिलसिले में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के तमाम नामचीन उद्योगपतियों से मिले। मुंबई में ये मुलाकात हुई, उनको भरोसा दिलाया कि आप मध्य प्रदेश आइए और उनकी इस मुलाकात सिर्फ मुलाकात तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई इंडस्ट्रियलिस्ट ने मध्य प्रदेश में अच्छा खासा निवेश करने का कमिटमेंट किया, औपचारिकताएं पूरी की, औपचारिक बातचीत हुई, ऑफिशियल बातचीत हुई। तो मध्य प्रदेश में अगले 4.5 साल में मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, मध्य प्रदेश को एक नए मुकाम तक ले जाएंगे, ये कहना है मोहन सरकार का, जबकि कांग्रेस कह रही है ये सिर्फ शगुफा है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल जितेंद्र मिश्रा जी से। मिश्रा जी, क्या कारण है कि आपको सरकार की हर एक्टिविटी शगुफा नजर आती है? नवीन जी, ये कोई पहला प्रयास नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। पहले भी 6 से 7 इन्वेस्टर मीट इस प्रदेश में हो चुकी है। ऐसे ही दावे किए गए जो आज किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब आप चेक करेंगे तो कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में निवेश आने को तैयार नहीं है। उसके पीछे 2-3 कारण देखे जाते हैं। एक तो मध्य प्रदेश की सरकार 50% कमीशन की सरकार को लेकर के एक आरोप चस्पा है, इसलिए उद्योगपति निवेश करने को डरता है। निवेश ऐसे नहीं आता, निवेश के लिए स्वस्थ वातावरण और उसकी परिस्थितियां होनी चाहिए। जब कहीं निवेश किसी भी प्रदेश में आता है, उसके लिए वातावरण निर्मित किया जाता है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, अभी नर्सिंग घोटाला आपके सामने आया, अभी पैरामेडिकल का घोटाला आपके सामने आएगा। लगातार घोटाले पर घोटाले, ई टेंडरिंग भी लगता है, उसमें बहुत सारी चीजें लगती है, लेकिन मध्य प्रदेश के नाम पर कलंक जो लगा है उसको लेके इन्वेस्टर डरता है। और हम ये उम्मीद करेंगे और हम ये सुझाव देंगे कि सबसे पहले सरकार की छवि ठीक करें, जिससे कि सरकार की विश्वसनीयता पैदा हो। आज सरकार की विश्वसनीयता का संकट है। आप ये बताइए कि पिछले निवेश मीट में आपने कितना निवेश लेकर के आए, एक बार जारी कर दीजिए। टैक्सी कंपनियों से जो टैक्सी चलाते हैं उनके साथ आपने जमीन का एमओयू साइन कर दिया और 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में नहीं आया। मध्य प्रदेश में जल जंगल जमीन अथाह है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं, जो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी सफलता होती है इस तरह की प्रदेश में इन्वेस्ट करना। लेकिन मध्य प्रदेश क्यों पीछे, इसका सवाल सरकार से आप पूछ रहे हैं। 18 सालों से आप सरकार में, कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट ला सकते थे। ऑटोमोबाइल्स का इस समय बूम चल रहा है, मध्य प्रदेश में आकर्षित किया जा सकता था, लिथियम आयन बैटरी का हब बनाया जा सकता था, लेकिन जितने इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, जितने इंडस्ट्रियल एरिया है, सब के सब वीरान पड़े। कारण वही है कि बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़क की समस्या। आपको पहले ये वातावरण तैयार करना होगा। ये जो 6 महीने बचे इनमें, तब जाकर के इन्वेस्टर को आप लेकर के आ पाएंगे। खाली इन्वेस्टर मीट कर, और मोहन यादव जी तो शादी में गए थे, वहां इन्वेस्टर मीट करके आ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है 6 महीने बचे हैं, मतलब 6 महीने मैंने नए साल में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, जी जी, नए साल जनवरी में इन्वेस्टमेंट मीट होने की बात कर रहे हैं ना। तो निश्चित तौर पर 6 महीने बहुत समय होता है वातावरण तैयार करने में, ट्रांसपेरेंसी लाने में। जहां पर इन्वेस्टर आए हैं वहां पर सिंगल विंडो है। नवीन जी, आपके पास वरिष्ठ अनुभव है, आपने भी देखा है कि ऐसे इन्वेस्टर मीट में इन्वेस्टर नहीं आता है, नहीं निवेश होता है, आपको सिंगल विंडो देना पड़ेगी। आप जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां पर जो इन्वेस्टर आए हैं उनको एक व्यक्ति दिया गया है प्रशासनिक सेवा का कि इनको सिंगल विंडो एक टेबल पर क्लियरेंस करा के देना होगा। उनके प्लॉट तक, उनकी जमीन तक पानी पहुंचाना होगा, सड़क पहुंचाना होगा, बिजली पहुंचाना होगा। यहाँ तो फाइल घूमती रहती है, आपने देखा। तो निश्चित तौर पर आपके पास में अभी 6 महीने का समय है। आप स्वस्थ वातावरण निर्मित कीजिए। आप पहले अपने आप में रोड मैप बनाइए।
कि आप में लाना चाहते, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट चाहते। आप जंगल जमीन, एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ धार्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें निवेश लाया जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए, राम वन गमन पथ को पिछले 18 सालों में 1 रुपए का आवंटन नहीं किया गया, तो आपका रोड मैप कैसे तैयार होगा। हमारी सरकार आई, हमने राम वन गमन पथ के नाम पर निश्चित तौर पर फंड का अलॉटमेंट किया। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, और नहीं तो 6-7 इन्वेस्टर मीट का जो हाल हुआ नवीन जी, मुझे लगता है वही हाल फिर होने वाला है। जी मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं वाणी अहलूवालिया जी से। वाणी जी, कांग्रेस कह रही है कि न तो इन्वेस्टमेंट के लिए सही नीति है और न नीयत है, दोनों ही चीजें नहीं है, इसलिए नहीं। नमस्कार करती हूँ आपको, जितेंद्र जी, संदीप जी और नवीन जी, और सबसे पहले आपके दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। अब शगुफे की बात कर रहे हैं, कलंक की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस वाले जिन्होंने मध्य प्रदेश को भोपाल गैस ट्रेजेडी की देन दी थी, वो भी एक उद्योग था, जिन्होंने अपने पॉलिटिकल विल को आगे नहीं बढ़ने दिया कि यहां कुछ इंडस्ट्री हो, खोखला बंजर करके गए इस जमीन को। इनके बड़े नेता, अनुभवी नेता दिग्विजय सिंह बंटाधार, इसलिए उनका नाम हुआ है, और ये अब हमारे टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं इसलिए कि यहाँ इंदौर जैसे इंडस्ट्रियल हब बना है, भोपाल के बाहर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है। जो मध्य प्रदेश की धरती है वहां पावर की सरप्लस, इंडस्ट्रियल एरियाज का आइडेंटिफिकेशन, सड़कों का निर्माण, सड़कों की जाल बिछना, लॉजिस्टिक्स का इंप्रूव होना, पानी की व्यवस्था, लॉज की अनुकूलता। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को, टिक्का टिप्पणी करते हैं, इनको विकास की बात करनी चाहिए। आपको जानकारी नहीं होगी जितेंद्र जी कि हम एक लैंडलॉक्ड प्रदेश है, पर हमारे पास मंडीदीप और इंदौर जैसे ड्राई पोर्ट्स की सुविधा है। संदीप जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो सहमत होंगे मेरे से कि ड्राई पोर्ट क्या होता है और वहां पर कितनी सुविधाएं हम मुहैया करा सकते हैं। बात जो कर रहे हैं हम औद्योगिक विकास की, तो जब तक हम कुछ रुझान नहीं देंगे, जब तक हम निवेश को हम उनको बिल्कुल बुलावा नहीं देंगे, तब तक हमारे प्रदेश में भी प्रगति नहीं होगी। और आंकड़े दिखाते हैं, सिर्फ आंकड़े ही नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी आर्थिक स्थिति पर भी टिप्पणी करता है, डेट जीडीपी रेशियो देख के कि हम प्रगति कर रहे हैं। हमारे यशस्वी चीफ मिनिस्टर महोदय मोहन यादव अथक प्रयास कर रहे हैं, वो एक एक को 1 to 1 मिलकर उन्होंने लार्सन एंड टूब्रो, अदानी, अंबानी, जेके सीमेंट, ऐसे कितने बड़े बड़े उद्योगों से बात की है कि वो मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे। और जैसे हमने एक मेला भोपाल में रखा था, उसी तर्ज पे जबलपुर में होने जा रहा है, फिर उसके बाद ग्वालियर, रीवा, सागर, दमोह, उसी तर्ज पर छोटे छोटे स्थानों पर भी यही सब आयोजन होंगे। इससे लोकल निवेशकों का बढ़ावा मिलेगा, लोगों को उत्साह मिलेगा, स्टार्टअप्स के लिए लोगों को ऊर्जा मिलेगी। और भाई साहब, आप कैसी बातें करते हैं जब आप पूरा अध्ययन नहीं करते हैं, तो रोजगार के अवसर ही नहीं है। हमने तो ये भी प्रस्ताव रखा है कि सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, आप तो मध्य प्रदेश से फिनिश्ड प्रोडक्ट को लेके जाइए, आप अब संवाद करिए। हम विवाद और कठिनाइयों के दौर से निकल चुके हैं, हम संवाद के दौर में हैं, और हम बाहरी देशों से भी, जैसे ताइवान, मलेशिया, अमेरिका, इजराइल, वहां के प्रतिनिधि मंडल से भी बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ उद्योगों की स्थापना हो, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हो। इंडस्ट्रियल बेल्ट सिर्फ पावर और पानी के उस पे सहारे नहीं, हम तो जितने रोड्स का जो जाल, सड़कों का जो जाल बिछाया हुआ है, हम दिल्ली बनारस, हम दिल्ली बॉम्बे, ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे यहाँ पर, हमें उसका भी लाभ मिलेगा। हम मेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पार्क्स बना रहे हैं, वहां ट्राइबल रोजगार होगा धार के क्षेत्र में। हम मेडिकल डिवाइस पार्क जो उज्जैन में है, अब उसका दूसरा हिस्सा स्थापित करने जा रहे हैं, क्योंकि जो 1000 एकड़ की जमीन
आवंटित हुई थी वहां 99% तो भर चुका है। अब जरूरत है कि उसको एक एक्सपेंशन के तौर पे किया जाए। आप बात कर रहे हैं नर्मदापुरम की, तो वहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग जोन की लगाने की बात कर रहे हैं हम। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 227 करोड़ के 227 एकड़ में 460 करोड़ के लागत से होगा। हम चंबल और मोरेना में लेदर का काम करना चाहते हैं, सीतापुर में भी हम काम करना चाहते हैं। आपकी दृष्टि नहीं है, आप देखना नहीं चाहते। क्या वो राहुल गांधी का चश्मा पहन के आपको उसके आगे कुछ दिखता नहीं है? मैं पूछ लेता हूँ संदीप पौराणिक साहब, देखिए इन्वेस्टर समिट होती आई है, उसी का नया नाम जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्होंने मैग्निफिसेंट एमपी किया था, मध्य प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर समिट की, लेकिन अब रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करेंगे, जिससे कि एक सिर्फ इंदौर में हो जाती है, भोपाल में हो जाती है, लेकिन अब जबलपुर में, ग्वालियर में, सागर में इस टाइप की रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होगी कि जहां जिला उद्योग केंद्र से छोटा जो उद्योग करने वाला है, देखिए बड़े उद्योगपतियों के पास हर राज्य से ऑफर है, उन्हें भी अपनी संभावना है, उनका सेटअप, लेकिन कोई भी राज्य निश्चित रूप से उसके यहाँ बाहर से निवेश आए ये आवश्यक है। और ये किसी भी राज्य की इंडस्ट्रियल अगर संरचना देखें तो उसमें 50% हो सकता है, अधिकतम 50-55, लेकिन जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, मझोले उद्योग हैं, जो वोकल फॉर लोकल की बात की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में उस पर फोकस किया जा सकेगा। जो बड़ी बड़ी समिट में चूंकि इतने बड़े उद्योगपति आते हैं, इतने बड़े ऑफर होते हैं कि छोटा व्यापारी या जो लघु उद्योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कुटीर उद्योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति, वो इन सब में पहुंच नहीं पाता। क्या कहें? देखिए नवीन जी, ये बात ठीक है कि जब आप क्षेत्रीय स्तर पर जाते हैं, छोटे स्तर पर जाते हैं, तो जो आपके मझोले छोटे कारोबारी, उन्हें अवसर की संभावना होती है। मैं पहली नजर में ये कहूंगा कि ये जो पहल है क्षेत्रीय कॉन्क्लेव की, ये बेहतर नजरिया है। अब जमीन पर कितना उतरता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो पहल की जा रही है उज्जैन में बेहतर नतीजे आपको मिले, जबलपुर ये जा रहे हैं, हो सकता है बेहतर नतीजे मिले। अगर आपके स्थानीय निवेशक भी उसमें रुचि लेते हैं, बाहर के निवेशक तो रुचि ले ही रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश वाकई में सही है। जितेंद्र जी ने जो कहा उससे भी मैं कुछ बातों से सहमत हूँ, वाणी जी ने भी जो बात कही उससे मैं सहमत हूँ कि अपने यहाँ सब कुछ है, बिजली सरप्लस है, सड़कों का नेटवर्क है, आपके पास जल जंगल जमीन पर्याप्त मात्रा में है, और सबसे बड़ा शांति है। नवीन जी, अपने यहाँ किसी तरह का माफिया नहीं है। ये इंडस्ट्रियल पार्क बनाए हैं तो उसमें चाहे वो मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हों या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के हों, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स के हों, आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं उनमें पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाता है, मतलब बिजली, पानी, सड़क, आपको प्लॉट बने हुए हैं, फिर उनका आवंटन आप अपनी सुविधा से करा लीजिए। जैसे पहले होता था कि बस लैंड पूल कनेक्ट कर दिया, अब समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर है, मतलब वाटर सप्लाई से लेके एक एक चीज आपके जितने भी, चाहे यहाँ अचारपुरा हो या अन्य जो भी नए पार्क, बगरौदा हो जहाँ बहुत बड़ी अभी इंडस्ट्री आई हैं, तो ये सारे वो पार्क हैं जो पहले डेवलप किए गए हैं, जहाँ मूलभूत सुविधाएं विकसित की हैं उन्होंने, फिर उसको ओपन किया है कि ऑफर किया है कि आप हमारे यहाँ आइए, पार्क देखिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम हुआ है। हाँ, उस अनुपात में अभी उतनी इंडस्ट्री यहाँ नहीं आई है, लेकिन इसको देखें तो चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो प्रयास तो करने ही पड़ेंगे उसको प्रॉपर अचीव करने के लिए। बिल्कुल सही कहा नवीन जी, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि आप ये नए प्रयास कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, प्रदेश के लोगों को अवसर देने की बात हो रही है, लेकिन हमारे पास जो पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं नवीन जी, उदाहरण के तौर पे मालनपुर है, या जो उद्योग हमारे बंद पड़े हैं, उनको भी हमें रिवाइव करने की जरूरत है, उन्हें फिर जिंदा करने की जरूरत है। मालनपुर करीब 50% खत्म हो चुका है। हम लोगों ने देखा है ना उसको, दौर भी देखा चमकदार, और आज भी दौर देख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उन चीजों पे भी सरकार का ध्यान होना चाहिए, साथ में सरकार को बेहतर रोजगार, मैं ये कह रहा हूं कि रोजगार का प्रतिशत ठीक है, सरकार के अपने तर्क हो सकते हैं कि बहुत रोजगार मिलेगा, वो रोजगार मिलने की रफ्तार अभी नवीन जी नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को, किसी को भी जमीन आप आवंटित करते हैं
किसी से आप एमओयू करते हैं, उसके लिए टाइम बॉन्ड बनाइए, उस पे आप नजर रखिए। अगर वो व्यक्ति नहीं करता है तो दोबारा उसको आप अपने यहाँ जमीन मत दीजिए, उससे आप एमओयू मत करिए। सरकार को ये थोड़ा सा डेयर वाला फैसला करना पड़ेगा, चाहे कितना भी बड़ा उद्योगपति हो। अगर वो हमारी शर्तों को पूरा करके नियत समय में शुरू नहीं करता है तो हम उसका वो तो रद्द करेंगे, आने वाले समय में भी हम उसको कोई सुविधा नहीं देंगे। अगर सरकार ऐसा करेगी तो मुझे लगता है कि उद्योगपतियों पे भी दबाव बनेगा। जब आप सुविधाएं दे रहे हैं, रियायतें दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि कई उद्योगपति जमीन ले लेते हैं, सालों पड़ी रहती है और वो चले जाते हैं, जमीन भी आपकी गिर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम बाउंड डेवलपमेंट प्रोसेस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो जितेंद्र जी, ऐसा नहीं है, सरकार ने देखिए आप कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किए हैं। आप चाहे धार चले जाइए, पीथमपुर चले जाइए, उज्जैन चले जाइए, भोपाल के आसपास में ही है अचारपुरा, गंगा बगरौदा, ये तो अभी रिसेंटली डेवलप हुए। तो काम तो सरकार कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर। संदीप पौराणिक जी की बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जो एमओयू आपने साइन किए, 1 रुपए सॉरी आपकी आवाज चलिए, मैं तब तक वाणी जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। वाणी जी, कि जो पुराने जो समिट हुए हैं सरकारों ने किए, मुझे लगता है कि एक बार उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि एक बार उसको क्रॉस चेक कर लिया जाए, उसमें संभावनाएं तलाश ली जाएं, और जो इंडस्ट्रियल हब बन चुके थे किसी कारण से, अब वहाँ इंडस्ट्री छोड़ के चली गई हैं, जो भी कारण रहे हैं, तो उनको फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे औद्योगिक क्षेत्र थे जो मतलब सिरमौर थे, और जहां अब इंडस्ट्री किसी भी कारण से दम तोड़ गई हैं, जो भी रीज़न रहे हों, उनको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। नए को जोड़ना भी है तो पुराने को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसा एक ज़रूरत है इस टाइप के समन्वय बनाने की। मैं बिल्कुल सहमत हूँ संदीप जी से भी और आपसे भी। देखिए, जो पहले समिट्स हो चुके हैं वो एक हमारी फाउंडेशन और बेस है। जो जगहों पर जो परेशानियां आई हैं, जो उद्योग बंद हुए हैं, जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स को रिवाइव करने की जरूरत है, डेफिनेटली ये एक चिंगारी है, एक चेन रिएक्शन है जो एक स्थान से ही नहीं शुरू होगा, ये सब इंटरकनेक्टेड रहेंगे। क्योंकि प्रोपेल जब हम करते हैं इंडस्ट्री को तो वो एक पहलू पे नहीं करते हैं। प्रोपेल जब आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण को प्रोपेल करते हैं तो हम इसमें मल्टीपल फैक्टर्स को लेकर करते हैं, और निश्चित रूप से जो पहले के समिट्स हैं ये एक बेस और फाउंडेशन के तौर पर काम करेंगे। हमें संकल्पित करेंगे कि हम सुधार कैसे करें और हम इस व्यवस्था को सुनिश्चित तौर पर आगे कैसे बढ़ाएं। क्योंकि मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड होने के साथ एक बहुत बड़ी हमारे पास लैंड यूज की अवेलेबिलिटी है, हमारे पास जनमानस की यहाँ पर बहुत अवेलेबिलिटी है। और आपने भी संदीप जी पढ़ा होगा कि कुछ दिन पहले एक सरकारी एक न्यूज़पेपर में ही आर्टिकल आया था कि पिछले 6-7 वर्षों में यहाँ पर रोजगार के अवसर लगभग 12 से 14% वृद्धि हुई। तो हम उस मार्ग पे जा रहे हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश को सिर्फ विकसित नहीं, हम एक औद्योगिक प्रदेश बनाने का पहल कर रहे हैं और इसमें हम सफल रहेंगे। जी जितेंद्र मिश्रा जी, अब आप कंटिन्यू करिए। देखिए, मैं संदीप पौराणिक जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जितने इंडस्ट्री एरिया थे, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वाणी जी ने अभी 2 नाम गिना है कि मंडीदीप और इंदौर। जरा जाके देखिए क्या हालत है मंडीदीप और इंदौर की। मंडीदीप की इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। एक मंडीदीप के पास में आपने प्लास्टिक पार्क बनाया, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां तक सड़क नहीं पहुंची है। आपके जो आंकड़े हैं सारे के सारे कागजी हैं। मध्य प्रदेश में एक स्मार्ट स्टील पार्क को लेकर के 2017 में उसको शुरू हो जाना चाहिए था, आज तक पता नहीं है उसका कहाँ गया है। आप तो तारीफों के पुल बांधती जा रही और आप कह रही है कि वो चिंगारी है। तो आपको क्या 100 साल के लिए हम सरकार में बैठने देंगे? जब अभी आप 20 सालों में चिंगारी ला पाई है तो आप ये ज्वाला कब बनेगी? अरे इच्छा शक्ति की कमी है। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में 12% रोजगार बढ़ गया। अरे जरा एक बार एनसीआर
आरबी का आंकड़ा देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। हुआ तो कांग्रेस मध्य प्रदेश का 25% युवा जेल में है, मध्य प्रदेश का 25% युवा नशे की गिरफ्त में है। आप तो आत्ममुग्ध हो रहे हैं, आप तो सपनों में जी रहे हैं। यथार्थ से आपका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आंकड़े बता देने से कुछ नहीं होगा। जरा जाके देखिए। संदीप पौराणिक साहब से एक सजेशन मिल जाए, आजकल शिकवे शिकायत बहुत हैं, तो संदीप पौराणिक साहब तमाम बिजनेस समिट को कवर कर चुके हैं। बिजनेस समिट में क्या धरातल पर उतरता है, एमओयू 50,000 करोड़ के होते हैं, 5,000 करोड़ की चीज नहीं आती है, फिर लैंड पूल एंगेज हो जाते हैं, सालों तक चलता रहता है, उनको नोटिस होते हैं, तो सब टाइम बाउंड फैक्टर में होना चाहिए। शायद ये सरकार ये समझे, मोहन सरकार इस पर काम करे। तो एक सर सजेशन अगर मिल जाए, आजकल क्या सजेशन कोई देना नहीं चाहता, सुझाव कोई नहीं देना चाहता, तो मुझे लगता है कि एक सुझाव दे दीजिए सरकार को आपकी तरफ से एक सुझाव हो जाए कि भाई ये कर लो तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। नवीन जी, मेरा अपना ये मानना है कि सरकार को जो टाइम बाउंड तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि सरकार हर चीज में दखल नहीं दे सकती है, इसमें नौकरशाही का बड़ा दखल होता है नवीन जी। तो सरकार को और मुख्यमंत्री को यह तय करना चाहिए कि इस दौर का जो उस डिपार्टमेंट का मुखिया है उसने बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया या नहीं किया। सिंगल विंडो सिस्टम बना के अगर वो अधिकारी जिम्मेदारी निर्वहन नहीं करता है तो सरकार को सख्त फैसले लेने चाहिए। अगर ऐसा करेगी तो नजीर पेश होगी और जो ब्यूरोक्रेसी आपकी लगाम से निकल जाती है वो भी नियंत्रण में रहेगी और उद्योगपति तो नियंत्रण में फिर रहेगा ही। जी, वाणी जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मेरी बस एक आखिरी प्रतिक्रिया है कि देखिए, हम तो धरा पर काम करना जानते हैं। राहुल गांधी और इनके अन्य कांग्रेसियों जैसे आपका सपनों के सौदागर बन के खटाखट 8,500 रुपए जो शुरुआत की अब अंतिम समय में चर्चा जो है दूसरी दिशा में चली जाएगी। आप धरातल पर लाना चाहती हैं और उन्हें लगता है कि धरातल पर वो काम है नहीं। बहरहाल समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश अब इंडस्ट्रियल प्रदेश बनेगा और मध्य प्रदेश में वोकल फॉर लोकल के लिए छोटे मझोले और लघु उद्योगों के लिए रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होगी, ताकि वहाँ न सिर्फ बड़े निवेशक आए बल्कि जो छोटे उद्योगपति हैं, छोटे निवेशक हैं, वो बड़े निवेशकों के साथ जुड़कर उनके साथ एलॉयड फंक्शन कर सकें। फिर मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होगी और औद्योगिकरण के लिए जो भी जरूरी चीजें होंगी, सिंगल विंडो सिस्टम से लेके ईज ऑफ डूइंग, वो सब मध्य प्रदेश सरकार करेगी। और मोहन सरकार मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलिस्ट को मोहने के लिए जो संभव होगा वो सब करेगी, ताकि मध्य प्रदेश जो है वो निवेश प्रदेश बन सके। तो यह कोशिश कितनी फलीभूत होगी देखना दिलचस्प रहेगा। आई एजेंडा में नहीं, आप बन रहे IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।